नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा केंद्रों के संबंध में सहमति लेटर के बारे में। साथ ही साथ अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए कमर कस लें बीटीसी डीलेट छात्रों के लिए क्योंकि ये अंतिम है। डिटेल में बात करेंगे एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर भी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी को लेकर। फिर बात करेंगे तमाम अलग अलग मामलों पर। अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर तो 3 साल के बाद अब आप सभी के सामने कुछ अच्छी चीज़ें देखने के लिए मिलने लगी हैं। अगर बात करें टीजीटी पीजीटी परीक्षा के बारे में या एग्जाम की कार्यक्रम को लेकर तो जो सही और सटीक जानकारी है वो मैं आप सभी तक लगातार पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे कि क्या होता है कि जब टीजीटी पीजीटी को लेकर जो अभ्यर्थी है ना वो परेशान होने की बजाय कहीं ना कहीं अलग अलग चीज़ों पर जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारी सोशल मीडिया पर अलग अलग पोस्ट आप सभी के सामने चलती रहती हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर जो कहीं ना कहीं टीजीटी पीजीटी के रेगुलर अभ्यर्थी पुराने समय से जुड़े हुए उनको तो समस्या नहीं है, लेकिन जो नए अभ्यर्थी कहीं ना कहीं जुड़ते जाते हैं टीजीटी पीजीटी में, हर बार भर्ती आती है, आवेदन करते हैं, उनको दिक्कतें बड़ी आती है। वो समझ नहीं पाते कि जो जानकारी अलग अलग वेबसाइट पे चल रही है वो कितनी सही है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि देखो, किसी भी वेबसाइट के माध्यम से दी जाने वाली टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर कोई भी जानकारी हो वो हमेशा गलत होगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि वेबसाइट के ऊपर जो जानकारी दी जाती है ना उसका कोई सोर्स ऑफ ऑथेंटिकेशन नहीं होना, है ना। क्यों नहीं होना? क्योंकि उसकी वजह ये है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब आपको मैं कोई जानकारी दे रहा हूँ, मुझे आप जानते हैं ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। 7 सालों से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, लेकिन जो वेबसाइट है उनकी कोई जानकारी नहीं है, कौन उसका चैनल का मालिक है, किसको क्या जानते हैं, तो दिक्कतें वहाँ आती हैं। इसलिए आपको इस बात को समझने की बेहद आवश्यकता है कि जो आपकी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर कोई भी जानकारी होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से, इसलिए आपको सिर्फ इतना समझाने की कोशिश है, जो आपको सही जानकारी होगी वो आपको मैं इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। चलिए मुद्दे पे आ जाते हैं। मुद्दा है टीजीटी पीजीटी एग्जाम को लेकर। आप जानते हैं कि इसकी परीक्षा के संबंध में अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा निश्चित तौर पर परेशान है, होना लाजमी भी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी की एग्जाम को लेकर जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद है। जानकारी ये है कि टीजीटी और पीजीटी परीक्षा कराने के लिए जो शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से अलग अलग जिलों से मांग की गई थी कि अपनी तरफ से सहमति लेटर दिए जाएं, वो सहमति लेटर दे दिए गए। मैंने आप सभी को बता दिया है कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा को लेकर जो 1-2 लेटर बाकी रह गए थे, कुछ जिलों के माध्यम से नहीं आए थे, उनकी तरफ से भी अपनी जो सूचना है वो यहाँ पर शिक्षा सेवा चयन आयोग को दे दी गई है। बड़ी चीज़ ये है कि अब शिक्षा सेवा चयन आयोग इसकी परीक्षा आयोजन के संबंध में अभ्यर्थियों के आधार पर जिन परीक्षाओं पर आपकी परीक्षा करानी है, यानी कि जिस परीक्षा केंद्र पर आपकी परीक्षा करानी है उसको कहीं ना कहीं डिवाइड किया जा रहा है और अब परीक्षा से संबंधित जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ गया है। अगर कहीं पे कोई परीक्षा केंद्र को लेकर समस्या है भी है तो उसका भी निवारण कहीं ना कहीं आयोग के अधिकारियों के माध्यम से मिलकर के किया जा रहा है। 100 बात की एक बात यह है कि अगर आप टीजीटी पीजीटी 2022 में आवेदन किए थे, आवेदन करने के बाद इस बात को लेकर परेशान थे कि परीक्षा कब हो रही है, तो अभी के लिए आपकी परीक्षा जो है 14 और 15 मई 2025 को होने जा रही है। 18 और 19 जून को आपकी परीक्षा होने जा रही है। उसकी वजह मैंने आपको बता दी है कि ऑलमोस्ट परीक्षा केंद्रों से संबंधित जो समस्या है वो सॉल्व कर दी गई है। थोड़ी बहुत कोई समस्या बची है तो उसको लेकर भी आयोग बहुत ही जल्द सारी की सारी चीज़ें शॉर्ट आउट कर लेगा। अब आपके मन में सवाल नहीं होना चाहिए इसकी परीक्षा को लेकर, क्योंकि समय ज़्यादा बचा नहीं है। तकरीबन आपके पास 20 दिन का समय है। और रही बात आप सभी के और भी तमाम तरह के कार्यक्रम के बारे में, उससे संबंधित भी आयोग से जैसे ही कोई नई जानकारी निकलेगी मैं आपको आकर के सबसे पहले दे दूंगा, ठीक है। जैसे ही कोई नई जानकारी मुझे मिलेगी तभी दी जाएगी, ठीक है। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, और जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में 97,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर। आज प्राइमरी शिक्षक भर्ती मामले पर शायद पता नहीं मैं कितने दिनों के बाद वीडियो में जानकारी दे रहा हूं। अब 2 मामलों पर जानकारी बहुत कम आप सभी के सामने आ पाती है। पहली है नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और दूसरी है एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती। एडेड जूनियर तो 2021 के अंदर निकाली गई थी और आज 25 हो चुका है। अंदाज़ा लगा करके देखिए कि 25 आते आते समय ऐसा है कि उसके बारे में अब कोई बता के राजी नहीं है। और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को 7 साल हो चुके हैं और नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में 7 साल बाद जो हालात हैं वो और ज़्यादा बुरे हैं। मुद्दे की बात यह है कि 97,000 नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए खास तौर पर जो बीटीसी और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए विशेष है कि ये आपके लिए अंतिम मौका है।
अब आप अगर कमर नहीं कसते हैं, अगर आप चीज़ों को नहीं करते हैं, आपको लगता है कि भाई हमें नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के लिए कुछ नहीं, बस ऐसे ही जो सुपर टीईटी के बैचेस हैं पढ़ते रहने हैं, उन्हीं बैचेस के अंदर तैयारी करते रहना है और फिर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब तक भर्ती नहीं आएगी तो आपको नौकरी कैसे मिलेगी? अब भर्ती कैसे आएगी वो सबसे महत्वपूर्ण है ना? अब भर्ती आने के लिए क्या होगा? भर्ती आने के लिए सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होती है सरकार के ऊपर दबाव बनाना। अब तक अगर बात की जाए तो शिक्षा सेवा चयन आयोग के ऊपर अभ्यर्थियों ने दबाव बनाया, आपने देखा, लेकिन उस दबाव का कोई बेनिफिट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का मुद्दा आयोग के हाथ में है ही नहीं है। हम मांग उस व्यक्ति से करें जिसके पास खुद कुछ नहीं है। शिक्षा सेवा चयन आयोग खुद अधिकारियों की शिकायत करता है शासन के साथ कि हमें अध्याचन नहीं भेजे जा रहे, यानी कि उनके हाथ में खुद कुछ नहीं है कि वो आपके लिए कुछ कर दें। अब है किसके हाथ में? शासन के हाथ में। शासन कौन है? सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, सीएम योगी आदित्यनाथ। दबाव कहाँ बनाया जाना चाहिए? एससीईआरटी, बेसिक शिक्षा परिषद या सीएम योगी के सामने। दो चीज़ें दबाव बनाने के लिए हैं। पहली है बेसिक शिक्षा परिषद के ऊपर और दूसरी है आप सभी के सामने जो आपको देखने के लिए मिलती है, जो सरकार है, यानी कि विधानसभा के अंदर जो बैठे आप सभी की योगी सरकार है। यानी कि अब सरकार के ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। अगर सरकार पर दबाव बनाने में कामयाब हुए तो भर्ती भी आ जाएगी। अब यही समस्या आप सभी के सामने रही है कि अभ्यर्थी एकजुट होते नहीं है, भर्ती आती नहीं है। इसलिए बीटीसी डिलीट करने वाले अभ्यर्थी अगर चाहें तो 28 अप्रैल को होने वाले इस धरना प्रदर्शन में प्रतिभाग कर सकते हैं। मांग तो आप जानते हैं, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है वो रखा गया है। अब इस धरना प्रदर्शन का मोटिव आपके सामने इतना सा ही है कि नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया जाए। अब 28 तारीख को दिन शायद संडे नहीं है, मंडे होगा, आप चेक कर लेना और उसके अनुसार चीज़ों को चेकआउट करना। मांग अगर उठेगी तभी तो पूरी होगी, नहीं तो पूरी कहाँ से होगी? एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को ही देख लो, आज तक इस भर्ती को लेकर कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पे ख़त्म हुई है, या यूँ कि ख़त्म नहीं हुई है लेकिन रुकी हुई है, ख़त्म सी हो गई है। मुद्दा ये है कि एडेड जूनियर को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछते हैं कि सर इसकी जानकारी दे दिया करो, दे दिया करो, और मैं कोशिश करता हूँ कि मुझे जानकारी मिले, लेकिन मिल ही नहीं पाती। अब मिल क्यों नहीं पाती? उसकी वजह है कि बेसिक शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं वो बताने के लिए कुछ तैयार ही नहीं है। जब उनसे पूछा जाता है कि सर एडेड जूनियर को लेकर क्या होगा, तो वो ये कहते हैं कि जो शासन आदेश है वो जारी करने के लिए इंतजार किया जा रहा है। अब सरकार का शासन आदेश नहीं हुआ, कह सकते हैं बीवर की खिचड़ी हो गई है। ना तो वो खिचड़ी बनी थी, ना शासन आदेश जारी हो रहा है। अधिकारी कहीं न कहीं सरकार के शासन आदेश में बात टाल करके बात को ख़त्म कर देते हैं। दिक्कत वाली बात यह है कि अगर अभी भी ये मामला ऐसे ही लटका रहा तो शायद कहीं ऐसा ना हो कि बाद में किसी को कुछ भी ना मिले। तो एडेड जूनियर को लेकर अभी भी शासन आदेश जारी नहीं हुआ है। मैंने जानकारी अधिकारियों से मांगी, सबसे मांगी, लेकिन कुछ पॉजिटिव नहीं मिला और इसीलिए मैंने इसके बारे में जानकारी नहीं दी। अब अगर कुछ होगा तभी बताऊँगा, क्योंकि पिछले 2 महीने से अभ्यर्थी पूछ रहे थे, इसलिए मुझे बताना पड़ा। थैंक यू।